लोग तो यहाँ कहते हैं कि अभी 700 रुपया जो बढ़ा है पेंशन, वृद्धा पेंशन, वो उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है, प्रशांत कुमार के ही की बढ़ा है पेंशन। अच्छा, वृद्धा पेंशन। ओके सर, वृद्धा पेंशन प्रशांत कुमार के ही देन है, उन्हीं की देन है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी सुनेंगे तो कहेंगे अब तो क्या करेंगे, सुनेंगे तो हम लोग को क्या करना है, हम तो पब्लिक है जो सुने है, वो जो सच्चाई वो बता रहे हैं। जो विकास के साथ है हमारी गाड़ी उसके साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। निष्कर्ष भारत के साथ मैं सुभाष कुमार। अभी हम पटना जंक्शन के पास में स्थित हैं और बिहार में 2025 का चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और ऐसी माहौल में लोगों से हम कुछ जानने का कोशिश करते हैं कि पलड़ा किनकी तरफ भारी गिर रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं, जन का मत किनके तरफ में पड़ने वाला है। कैसे हैं सर? ठीक है भाई जी। ठीक है। हाँ, तो वोट उठ करते हैं? हाँ करेंगे नहीं। हाँ करेंगे नहीं। किनको देते हैं वोट? हम तो नहीं, जो काम करेगा उसी को देंगे वोट। तो आपको नजर में कौन काम करने वाले लग रहे हैं? लग रहे हैं कि है नीतीश बाबू। नीतीश बाबू? हाँ, काम कर रहे हैं। बिहार की विकास में इनका योगदान बहुत बड़ा है। क्या इनको में अच्छा लग रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो राज्य में रास्ता बनाए, जो राज्य आगे विकास करेगा, रास्ता पैरा बनाए। हाँ, उसके बाद देख रहे हैं गरीबों को भी सहारा दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं। कैसे हैं? बाबा भोले का महीना चल रहा है और जो है से बाबा भोले से बहुत कुछ मांग करके आए होंगे। बिहार के बारे में कुछ मांगे हैं क्या? बिहार के बारे में जो चल रहा है ठीक चल रहा है सर, जो चल रहा है सब ठीक चल रहा है। क्या ज्यादा राजनीति के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। राजनीति के बारे में नहीं जान रहे हैं, फिर भी वोट तो करते होंगे। हाँ, वोट करते ही हैं सर। किस जिला से हैं? कैमूर से सर। कैमूर जिला से हैं। वोट करते हैं, किनको वोट करते हैं? और जिसको इच्छा, जो सा अपना विधायक है, संसद है, उसके अनुसार करते हैं वो। बाबा धाम से घूम के आ गए? बिल्कुल सर। तो क्या क्या मांगे? कुछ बिहार के लिए मांगे तो बताइए। कुछ बिहार के भला के लिए, अपने कुछ के लिए तो बहुत कुछ मांगे होंगे। नहीं, सबके लिए मांगे हैं। सबका प्रभु अच्छा करे, सबका विकास करें, सबका साथ। जी सर, सबके लिए। क्या नाम हुआ सर आपका? अजीत वर्मा से। अजीत वर्मा। अपने क्षेत्रीय के हिसाब से चुनाव करते हैं हम लोग। अच्छा जी। क्षेत्रीय के हिसाब से चुनाव? हाँ, कोई पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय का हमारा कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। हाँ। अच्छा, नए में भी जन सुराज के मतलब प्रशांत किशोर जी को पहचान रहे हैं? हाँ सर, अच्छी तरह से पहचान रहे हैं, अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। क्या सोचते हैं उनके बारे में? क्या सोचते हैं? ठीक है, अच्छा विचार है उनका। विकास करेंगे वो भी, अगर उनकी कुर्सी मिली तो बिहार में विकास करेंगे। उनको मतलब 2-4 गो मुद्दाएं हैं जो बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को भावुक कर रहा है कि मतलब बिहार से बाहर जाने नहीं देंगे, लोगों को यहीं पर रोजगार देंगे हम। हाँ सर, जो धक्का मुक्का खा करके जाते हैं। अभी तक तो विचार बहुत अच्छा है सर, आगे अब देखिए क्या होता है। अभी तक तो विचार अच्छा है। क्या उनको सपोर्ट कीजिएगा? कर सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है। कर सकते हैं कि कीजिएगा? नहीं, कर सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमारे क्षेत्र में अच्छा है उनका पैर। जी, उनका अच्छा है। हाँ। चलिए, लोगों की चर्चा है। हाँ जी। लोग तो यहाँ कहते हैं कि अभी 700 रुपया जो बढ़ा है पेंशन, वृद्धा पेंशन, वो उन्हीं की देन है। अच्छा, वृद्धा पेंशन जो बढ़ा है उस पर लेकर के बहुत चर्चाएं चल रही है कि अगर प्रशांत किशोर जी आवाज उठाए हैं तब भी नीतीश कुमार जो है से वृद्धा पेंशन को बढ़ाए हैं और आगे चल करके वो 2000 करने वाले हैं। जी, उन्हीं की देन है, प्रशांत कुमार के ही की बढ़ा है पेंशन। अच्छा, वृद्धा पेंशन। ओके सर, वृद्धा पेंशन प्रशांत कुमार के ही देन है, उन्हीं की देन है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी सुनेंगे तो कहेंगे अब तो क्या करेंगे, सुनेंगे तो हम लोग को क्या करना है, हम तो पब्लिक है जो सुने है, वो जो सच्चाई वो बता रहे हैं। हाँ, इससे पहले तो ऐसा था नहीं, लेकिन इन्हीं की देन है कि ऐसा हुआ है। जी सर, प्रशांत कुमार। बम बम भोले बाबा से बिहार के लिए, उनके लिए कुछ मांग करके लगते हैं आए हैं ना? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, हम लोग फ्रेश आदमी हैं सर। फ्रेश आदमी, बिल्कुल एकदम। चलिए, और भी लोग हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। कैसे हैं सर? बस बढ़िया, ऊपर वाले की दुआएं हैं। ऊपर वाले की दुआएं हैं। क्या वोट करते हैं? हाँ करते हैं। किनको करते हैं? हम करते हैं सर। देखिए, जो विकास के साथ है हमारी गाड़ी उसके साथ है। आपको कौन लग रहा है विकास के साथ? विकास के साथ मेरा स्पष्ट मानना है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो विकास के साथ है, क्योंकि रोजगार के मामले में जो उन्होंने किया है वो एक रिकॉर्ड है। वैसा करने में नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा। अच्छा, जितना उन्होंने वादा किया और जितना वो कर पाए, जितना उनको समय मिला, उसके हिसाब से वो बहुत कर पाए। अगर पूरा टर्म उनको मिलता तो वो अपने वादे को भी पूरा करते, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा। तो विकास के साथ, विकास रोजगार के साथ
उनकी गाड़ी है, तो उनके साथ भी हमारा समर्थन है, पूरा सपोर्ट है तेजस्वी यादव जी को। अच्छा, और नया पार्टी जो जन स्वराज है, स्वराज देखिए जो ये हैं, क्या नाम है, प्रशांत किशोर जी, ये बड़बोले किस्म के व्यक्ति हैं। तो इसका क्या है कि ओवैसी के पास जाएंगे तो ओवैसी को यही बनाए हैं, और उधर जाएंगे गुजरात तो गुजरात में मोदी जी को भी यही बनाए थे, फिर पीएम बनने में तो नहीं बोलते हैं, मतलब कि बड़बोले किस्म के व्यक्ति हैं। अब धरातल स्तर मतलब ये बनाए हैं वास्तविक में कि खाली देखने वाली बात आप सुन रहे हैं? अब ओवैसी बने हैं तो वो अपने दम पे बने हैं। अब ये ऐसे व्यक्ति हैं कि किंग मेकर है, ये जिस राज्य में जाते हैं उसी के यहाँ के मिनिस्टर या फिर जो वहाँ के लीडर हैं उनको बनाने लगते हैं। नहीं तो वो प्रमाणित कर रहे हैं कि 12 मुख्यमंत्री हमने बनाया था। बनाए, यही तो उनका बड़बोलापन है, यही तो उनका बड़बोलापन है। वो बना है लेकिन खुद नहीं बन पाए, खुद नहीं बन पाए। कितना अच्छा, इनकी मुद्दाएं जो है से वो आपको कैसे लग रहा है कि जो मुद्दा जो उठाते हैं जेन्युइन उठाते हैं, उसके देखिए कोई भी दल हो, मेन उसका उद्देश्य क्या होता है कि हमको सत्ता पाना है, तो वो ऐसा ही मुद्दा उठा रहे हैं जो कि रोजगार से संबंधित हो, लोग के जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसके साथ संबंधित हो, जिससे उसका वोट जो है वो बढ़े। तो हर राजनेता का यही उसका होता है चाहत कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो, तो वो उनका भी चाहत है। बाकी बड़बोले व्यक्ति हैं तो अपने आप को बड़बोले के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो ज़्यादा जो है ना प्रभावी दिखेंगे कि हमने उनको बनाया, हमने उनको बनाया, तो अपने मुंह में मिट्ठू वाली बात है। जब वो खुद कहेंगे कि हाँ उन्होंने हमारा सपोर्ट किया तो उसे आपका मन बढ़ेगा, है ना। और रोजगार जो बिहार में डालने की बात कर रहे हैं, हम बाहर नहीं जाने देंगे, एकदम गारंटी है। नहीं, गारंटी देखिए, तो गारंटी क्या उस चीज़ को धरातल पे आप उतार पाइएगा, कैसे उतार पाइएगा? वही बात तो वादा कर रहे हैं कि हम नहीं जाने देंगे, क्या करेंगे? उसके लिए फैक्ट्री लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे आप? बिहार में आपको कैसे पानी रोक देंगे? जो आपका राज्य 4 महीना 5 महीना पानी में डूबा रहेगा, आप उसमें फैक्ट्री कैसे लगाएंगे? वहाँ से सामान कच्चा माल कैसे आएगा? बना हुआ माल को आप कैसे भेजेंगे? क्या लोग पानी में तैर करके जाएंगे आपके ऑफिस में काम करने के लिए? आपके पास पानी को रोकने का आपके पास कोई साधन नहीं है और आप रोक भी नहीं सकते हैं। अगर आप चाह भी लीजिएगा तो जब तक उधर जो असम, नागालैंड, उधर जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं वो अगर काम नहीं करेंगे, आप अपने क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं पाएंगे कि उस पानी को आप रोक पाएँ। और जब तक पानी का समस्या समाधान नहीं होगा तब तक आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं आएगी। फैक्ट्री में कैसे आप तैर करके काम करने जाइएगा पानी के सीजन में? तो कोई फैक्ट्री 4 महीना अगर बंद रहेगा तो सर्वाइव कैसे करेगा? तो बस बोल रहे हैं, सुनिए उसको, गीत गा रहे हैं उसको सुनिए। जो जेन्युइन जो आदमी है उसको पता होगा कि जो बोल रहे हैं उसमें कितना दम है। अगर ऐसा होता तो बिहार में कब का फैक्ट्री लग चुका होता, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सस्ता लेबर तो कहीं मिल नहीं जगह। मान ली वो डूबने वाली क्षेत्र, इधर गया तरफ में, ये तो डूबने वाली जगह नहीं है। देखिए, अब हर चीज़ हर जगह नहीं मिलता है। आपको 70% बिहार मानते हैं कि ना डूब के रहता है, तो फिर बाकी 30% क्या हुआ था? अब उस 30% में कितना इलाका किस तरह के काम करने के लायक है, वहाँ पे आप कितना रोजगार डेवलप कर पाएंगे, है ना। तो ये तो अलग बात है। और बाकी क्या नाम हुआ आपका सर? अनुज कुमार। अनुज कुमार जी। चलिए, तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानकारी ले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अपिकेश कुमार पटेल। वोट करते हैं क्या? मतलब वोट डालते हैं? नहीं, वोट नहीं डालते हैं अभी वोट नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी कौन आपको मतलब अच्छा लग रहा है नेता? बीजेपी। हाँ, क्या है? बिहार में नीतीश कुमार, वहाँ ऊपर क्या नाम है उनका? मोदी जी। लीजिए, आप मोदी जी को नाम भी बुला जा रहा है। गड़बड़ा जाते हैं कभी कभी, नहीं गड़बड़ा जाते हैं। नए प्रशांत किशोर जा रहे हैं, उनके बारे में? प्रशांत किशोर अभी वो बच्चा है ना, तो अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। 12 को मुख्यमंत्री पैदा बना चुके हैं, मतलब 12 को मुख्यमंत्री वो बना चुके हैं ना। अभी अब पहले वो अभी बच्चा है, अभी सीखे कुछ कि कैसे देश चलाया जाता है। देखिए, बच्चा बता रहे हैं प्रशांत किशोर जी। वो तो जानते नहीं प्रशांत किशोर को। नहीं जानते लोग? आप नहीं जानते? नहीं, प्रशांत किशोर जी को नहीं जान रहे हैं? आप जान रहे हैं? मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। मैं यहाँ से नहीं हूँ, दिल्ली से आया हुआ हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ प्रशांत किशोर को, ठीक है। पर देखो, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, प्रशांत किशोर बढ़ रहे हैं लेकिन अभी कुछ नहीं होगा उनका। अच्छा। ये जो है ना 3 स्टेज में बढ़ जाएगा पूरा चुनाव, बहुमत की सरकार किसी की नहीं बनेगी, दंगल हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो आप? मतलब वो कुछ नहीं कर पाए। उनकी मुद्दाएं हैं 2-3 गो सर। बताइए क्या मुद्दा है? वायरल मुद्दाएं हैं। आप नहीं कोई बात नहीं है। आप बताइए, मुद्दा बताइए। मुद्दा है कि हमारे बिहार में रोजगार नहीं है। अच्छा। इसके लिए लोग जो है से बाहर जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक साफ बताता हूँ, प्रशांत किशोर का जो मुद्दा था ना बहुत बढ़िया था पहले, लेकिन अब जो है वो मुद्दा भी उठाने लगे हैं जो मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए उन्हें। विकास के, बिहार के विकास के लिए आप आए थे, लेकिन अब कहाँ से आपका जो है वो कौन सा है वो, अरे यार, मुसलमानों का जो है वो तेजस्वी यादव नहीं बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव का नहीं। अरे वक्फ बोर्ड, आपका वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया बिहार के डेवलपमेंट में? बताइए, आप वक्फ बोर्ड को लेके बैठ गए हो,
मेरा कहने का मतलब देखो वक्फ बोर्ड अलग कंसेप्ट है, लेकिन जब विकास के बिहार के विकास के लिए आए हो तो वक्फ बोर्ड कहाँ से आ रहा है? आप कई टॉपिकों पे भटक गए हो। देखिए बताइए। उनकी जो मुद्दाएं हैं कि हम यहाँ फैक्ट्रियां लगाएंगे, एक बार मौका देके आपने जो है से 35 साल तक औरों को मौका दिए हैं। हाँ, एक बार वो मौका चाह रहे हैं, अगर अच्छी चीज है तो हमने उन लोगों से पूछ लेते हैं हाँ, कि बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। राय आपकी क्या है। अच्छा, एक नया पार्टी और बना है उसके प्रति में बस। अच्छा सुनिए मेरी बात, अब मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो बिहार में जो है कोई भी जो रोजगार के लिए आपने जो बोला रोजगार देगा, तो कोई भी यहाँ पे औद्योगिक डेवलपमेंट तो हो नहीं सकता। पहली बात। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता सर? मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो जो भी कंट्री, जो भी राज्य अगर भू आबंद है, भू आबंद का मतलब होता है जो कि मतलब आसपास में नदियाँ नहीं होती है, तो वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। हमारे बिहार में ही इंडस्ट्री लगने के लिए धातु जरूरी है, मानते हो इस बात को? रॉ मटेरियल जरूरी है। सर आ सकता है ना बाहर से? तो हाँ यही तो बोल रहा हूँ। तो बाहर से ला के कोई भी इंडस्ट्री वाला क्यों यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगा? जहाँ डेवलप हो रहा है वहाँ नहीं लगाएगा पहले। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसलिए नहीं हो सकता। दूसरी बात सबसे बड़ा होता है सुरक्षा। यहाँ पे सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है? सुरक्षा नाम की क्यों? वही चीज तो वो लाना चाह रहे हैं कि सुरक्षा सबसे पहले हम करेंगे। देखिए सुनिए, आतंक जो बढ़ रहा है, जो कुछ भी मतलब इसके लिए पहले वो सुरक्षा की डालने की कोशिश कर रहे हैं। आतंक बढ़ रहा है। हाँ। देखो मेरी उम्र मतलब हम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी भाषण में बता रहे हैं। अपनी भाषण है, बिल्कुल। सुनो मेरी बात, देखिए मेरी बात मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं तो उस टाइम नहीं था जब बिहार में जो है गुंडा राज चल रहा था। नीतीश जी आए। देखो मैं नीतीश का बुराई नहीं कर रहा, मैं दिल्ली का नागरिक हूँ। अच्छा ठीक है। यहाँ क्या करने के लिए 1 मिनट के लिए टाइम लेंगे? मैं एग्जाम देने आया था यहाँ पे, एग्जाम देने के लिए, ठीक है? हाँ। मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, दिल्ली में वोट देता हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैंने गुंडा राज नहीं देखा। मैं बेगूसराय मेरा गाँव है, लेकिन क्या है जन्मभूमि मेरा बेगूसराय है, लेकिन पूरा परिवार मेरा क्या है दिल्ली में बसा हुआ है। मेरी पैदाइश ही जो है दिल्ली की है, लेकिन मैं जो है चाहता हूँ कि बिहार में आऊँ। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे जो पेरेंट्स थे गुंडा राज में दिल्ली गए हुए, ठीक है? तो मैं उस गुंडा राज के बारे में भी जानता हूँ। उस गुंडा राज को नीतीश ने खत्म किया। लेकिन अभी जितना भी है अभी और सुरक्षा होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। देखो जो है उससे मुकाबले बेटर है, लेकिन और होना चाहिए, ठीक है? अभी कुछ दिनों पहले ही जो वही और करने के लिए वो बात कर रहे हैं। जी जी। मतलब तो आपने वो भड़क गया कि मैंने भड़का नहीं था, मैंने सही बोला। मैं भड़का नहीं था। आपने इनसे सीधा बोला है कि प्रशांत किशोर, तो आप अपना मुद्दा थोप रहे थे ना। आपने इनका राय थोड़ी जानने आए थे। गलत कह रहा हूँ तो बताइए। नहीं, तो बस तो आप अपना माइक उठा के आए, प्रशांत किशोर का प्रचार करने आए, बस ये था आपका मुद्दा। ठीक है, उनको हम प्रचार क्यों करेंगे? प्रचार करने के हाँ, अगर कोई अच्छे काम करे तो उनके बारे में पूछेंगे, उनके बारे में हम पूछ रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, उनको नहीं मालूम। मैंने बोला ना उनको नहीं मालूम। अच्छा। मुझे मालूम है, मैंने बताया आपको। प्रशांत किशोर जी अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ, वो जो प्रशांत, देखो कोई भी चीज होता है ना एक झटके में नहीं हो सकता। आम आदमी वाला हालत हो जाएगा प्रशांत किशोर का। अच्छा। अरविंद केजरीवाल जैसा। आप जो है वो अरविंद केजरीवाल जो है झूठ बोल बोल के बहुत चढ़ लिए, लेकिन एक झटके में नीचे आ गए। अपना सीट नहीं बचा पाए मुख्यमंत्री। सत्ता में जो बैठा हुआ मुख्यमंत्री है वो अपना सीट नहीं बचा पाया, समझ रहे हो आप? अच्छा, यहाँ और भी कोई परिवार रहते होंगे, वोट करते हैं? नहीं, मेरा परिवार नहीं रहता है। वोट नहीं करते हैं यहाँ वोट नहीं करते हैं। अच्छा। मेरा पूरा परिवार दिल्ली में है ना। आप चाचा हमारा भगना है। अच्छा, आप तो वोट यहाँ करते हैं? हाँ, हम करेंगे नहीं। किनको वोट? हम कौन है? बस एक बार डीजे बाबू को देंगे हम। ये तो गलत है ना। हाँ। आप कैसे पूछ सकते हो किसको करोगे? नहीं, अगर पूछ माइक पे तो बोल देंगे। नहीं, माइक पे तो नहीं पूछ सकते ना। ये इनका अपना अधिकार है ना। नहीं, मतलब आप मतलब जिनके हम तो डायरेक्ट वही चीज समझ नहीं पूछ सकते ना। देखो माइक पे तो कम से कम आप नहीं पूछ सकते किसे वोट दोगे आप, क्योंकि सबका अपना निजी अधिकार है। ये हमारी मर्जी है कि भाई मैं किसी को दूं। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या होना चाहिए। रुझान मतलब नीतीश कुमार जी के प्रति है। हाँ, इनके हिसाब से उन्हीं को देवे करें। तब आप तो वो अपने ही से बोल रहे हैं, हम उन्हीं का वोट बोल कर रहे रहे हैं, लेकिन आप, मैं वही कहना, आप इन्हीं के पूछ ही नहीं सकते आप कि भाई किसे वोट दीजिएगा। आप ये नहीं पूछ सकते ना आप। उनका रुझान उन्हीं के प्रति है, उन्हीं के प्रति है, तो वोट भी उन्हीं के प्रति में करेंगे। इस ढंग का वो बात कर रहे हैं, उस ढंग का हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी पटना जंक्शन के पास में स्थित थे और देखें कि मतलब प्रशांत किशोर जी के बारे में, नीतीश कुमार जी के बारे में और बीजेपी के बारे में जो कुछ बोला गया है, उनके प्रति आप लोगों की राय क्या है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और बहुत बहुत धन्यवाद।